काश तुम पूछो कि तुम मेरे क्या लगते हो, मैं गले लगाऊं और कहूं सब कुछ। जिंदगी की हर शाम हसीन हो जाए अगर मेरी मोहब्बत मुझे नसीब हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि मुझ पर भी वैलेंटाइन वीक का खुमार चढ़ गया है या फिर मैं भी किसी के प्यार में डूब गया हूं। तो आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, खुमार चढ़ा है तो वो शाहिद कृति की लेटेस्ट लव स्टोरी का। मेरी कही लाइनें एक सवाल भी है जिसमें शाहिद भी इन दिनों उलझे उलझे दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, शाहिद की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया रिलीज हो गई है और कैसी है फिल्म आपको बताते हैं और साथ ही बताते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें उलझ गए हैं शाहिद कपूर। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। शायद भी कुछ ऐसे ही मनी मन गुनगुना रहे होंगे। शाहिद का प्यार कृति के लिए फिल्म में किसी दीवानगी से कम नहीं दिखा है। हर मस्तानी की तरह शायद भी प्यार में मस्तमौला दिखाई दिए हैं। प्यार है तो खुशी के साथ साथ गम भी होगा, इमोशंस भी है और ड्रामा भी है। फिल्म की कहानी बताने से पहले आपको पूरी फिल्म का जिस्ट भी बता देते हैं। प्यार में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। गौर किया आपने, एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। शायद और कृति एक जैसे नहीं है। शायद एक ह्यूमन है तो कृति एक मशीनरी यानी रोबोट। इसी के दायरे में पूरी कहानी का ताना बाना बुना हुआ है। हमारी एक पूरी जनरेशन को बॉलीवुड ने रोमांस सिखाया है। प्यार भरी निगाहों से अपने पार्टनर को देखना, हर मौके पर उसके साथ रहना और बार बार उसके होठों को चूमना रोमांटिक फिल्मों के किरदारों का गो टू है। बड़े पर्दे पर आप जब ये सब सिंगल बैठकर देख रहे होते हैं तो बहुत अच्छा और ड्रीमी सा लगता है, दिल खुश होता है। लेकिन फिर आप रियलिटी में वापस आते हैं और देखते हैं कि यार ये बढ़िया तो बहुत था, लेकिन ये सब सिर्फ फिल्मों में ही होता है। ऐसे ही कुछ आपको शाहिद कपूर और कृति सैनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया देखकर भी महसूस होगा। इस फिल्म की कहानी भी एकदम हटके ही है। ये स्टोरी है आर्यन अग्निहोत्री यानी शाहिद कपूर और सिफरा यानी कृति सैनन की। दोनों की पसंद नापसंद एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है, लेकिन बाकी चीजों में बेहद अलग है। क्यों? क्योंकि आर्यन एक इंसान है और सिफरा एक हाईली इंटेलिजेंट रोबोट। आर्यन एक रोबोटिक्स इंजीनियर है जो मुंबई के एक बड़े ऑफिस में काम करता है। उसकी जिंदगी काफी झकास है। उसमें बस एक पार्टनर और एक बाई की कमी है। बाई आर्यन खुद अपने नखरों से भगा देता है और पार्टनर पाने के लायक उसकी किस्मत है ही नहीं। लेकिन उसकी इमोशनल मां शर्मिला यानी अनुभा फतेहपुरिया उसकी शादी का ख्वाब सजा चुकी है, इसलिए उसका बचना काफी मुश्किल है। आर्यन अपनी मौसी उर्मिला यानी डिंपल कापाड़िया के बेहद करीब है। उन्हीं की कंपनी की ब्रांच में वो काम भी करता है। उर्मिला उसे अपने यूएस वाले ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बहाने से बुलाती है। वहां पहुंचकर उर्मिला के घर में आर्यन की मुलाकात सिफरा से होती है। सिफरा की बातें, उसके हाव भाव और उसकी प्यारी हरकतों पर आर्यन अपना दिल हार बैठते हैं। बाद में उसे पता चलता है कि सिफरा इंसान नहीं रोबोट है। तब वो खुद को चीटेड महसूस करता है। लेकिन प्यार हो चुका है तो उस पर किसका जोर है। बस अपनी फीलिंग्स के चलते आर्यन सिफरा को टेस्टिंग के बहाने इंडिया लेकर आता है और उससे शादी भी करता है। अब सिफरा रोबोट है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होना तो पक्का ही है। कुल मिलाकर हम सब पहले से जो लव स्टोरीज वाली फिल्में देखते आ रहे हैं उन पिक्चर्स की तरह ही इस फिल्म की भी कहानी है। बस फर्क इतना है कि जहां हर बार हीरो का किसी लड़की पर दिल आता है, इस बार रोबोट पे आ गया है। और यही इस फिल्म की सबसे खास बात है जो इसे मजेदार बनाती है। जैसे जैसे सिफरा आर्यन की जिंदगी में आगे बढ़ती है, उसके घर परिवार के बीच आती है, तो कॉमेडी का पिटारा खुलने लगता है। जब सिफरा की सच्चाई से अनजान आर्यन के घर वाले उससे मिलते हैं तो रोबोट प्लस इंसान का जो कॉम्बो पर्दे पर देखने को मिलता है उससे फिल्म देखने के मजे में चार चांद लग जाता है। हर एक दो सीन्स के बाद ऐसा होता है कि आप खुद को हंसने से रोक नहीं पाते हैं। शाहिद कपूर तो एक कमाल के एक्टर है ही, यहाँ भी उन्होंने कमाल ही किया है। फिल्म के शुरुआत के कुछ एक दो सीन्स को भुला दिया जाए तो पूरी पिक्चर में उनकी एक्टिंग बढ़िया ही लगी है। कृति सैनन शानदार तरीके से रोबोट के रोल में ढली हैं और पर्दे पर उनकी प्रेजेंस भी अच्छी लगती है। पिछली बार मैंने डिंपल कापाड़िया को एक वेब सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो में एक लेडी ड्रग डीलर के रोल में खूंखार रफ्तार और गोलियों की बौछार करते हुए देखा था। उस रोल को उन्होंने ऐसे निभाया था जैसे मानो जी रही हो, और अब यहाँ शाहिद की मासी के रोल में वो बढ़िया लगी है। धर्मेंद्र भी इस फिल्म का हिस्सा है, वो शाहिद के दादा बने हैं। इस छोटे से रोल में भी वो ऑडियंस के चेहरे पर हंसी लाने का दम रखते हैं। पिक्चर के आखिर में जानवी कपूर भी दिखी है, उनका छोटा सा कैमियो रोल है। इस फिल्म को अमित जोशी और आराधना शाह ने मिलकर डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले भी इन दोनों ने ही लिखा है। दोनों ने क्या खूब काम किया है, उसकी झलक पर्दे पर साफ झलकती है। बॉलीवुड में सालों से बनती आ रही सादी रोमांटिक फिल्मों को दोनों ने रोबोटिक एंगल डालकर एक नयापन देने की अच्छी कोशिश की है।
हालांकि नएपन के चक्कर में दोनों थोड़ा लॉजिक का ध्यान रखना भूल गए। कुछ 2-4 सीन्स ऐसे हैं जो लॉजिक से ऊपर उठकर है, जैसे एक सीन्स में रोबोट को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। हालांकि जहां तक मेरी जानकारी है, शायद रोबोटिक्स अभी इतना भी एडवांस नहीं हुआ है। खैर, एक पल के लिए मान लेते हैं कि एडवांस हो भी गया हो, पर क्या इतना भी एडवांस हो गया है कि बात रोमांस और बेड तक पहुंच जाए। एक जगह और लॉजिक की भी कमी महसूस होते होते रह गई जब सिफ्रा को खाना खाते हुए देखा। ख्याल आया कि क्या रोबोट भी खाना खा सकते हैं। फिर मेकर्स ने अपनी चालाकी दिखाई और उसके खाने खाने के सीन को ऐसा पेश किया कि मैं गलत साबित हो गया। एक सीन और है जहां पर भी लॉजिक की कमी थोड़ी खलती है। फिल्म में दिखाया गया है कि जो सिफ्रा का एडमिन होगा, यानी वो बंदा जो उसे कंट्रोल करता है, उसके चेहरे के हाव भाव से वो उसकी फीलिंग्स को समझ लेती है। लेकिन फिल्म के आखिर में एक सीन आता है जहां सिफ्रा को दुनिया के सामने एक डे टू डे बेस हेल्पफुल रोबोट के तौर पर मार्केट में लॉन्च के लिए उतारा जाता है। तो उस समय आर्यन उसका एडमिन नहीं होता है, लेकिन जब वो आर्यन को किसी दूसरी लड़की से बात करते हुए देखती है तो उसके अंदर जलन सी होने लगती है। इस सीन को देखकर मन में सवाल आता है कि क्या मशीनों को अंदर में जलन जैसी कोई चीज होती है क्या? अगर आपने साल 2010 में आई रजनीकांत की फिल्म रोबोट देखी है तो आपको याद होगा कि उसमें दिखाया गया था कि चिट्ठी यानी पिक्चर का रोबोट आखिर में एक विनाशकारी रूप ले लेता है, जिससे सोसाइटी में नुकसान भी होता है। कुछ ऐसा ही तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में भी देखने को मिलता है। इंटरवल के बाद सिफ्रा का एक खतरनाक अवतार नजर आता है। वो भी कई खतरनाक कामों को अंजाम देती है, जिससे रजनीकांत वाले रोबोट की याद आने लगती है और ये एहसास होता है कि शाहिद एक अच्छी एंटरटेनर फिल्म लेकर आए हैं, लेकिन हल्की मात्रा में रजनीकांत की फिल्म से भी फॉर्मूला उठाया गया है। बहरहाल, थोड़ी बहुत कमी होने के बावजूद तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एक अच्छी फिल्म साबित होती है। कुछ चीजें लॉजिक से परे हैं, पर रोबोट के साथ इश्कबाजी को मेकर्स ने इस तरह से पेश किया है कि आप इंजॉय खूब करेंगे। कुल मिलाकर एक ऐसी फिल्म है जिसको एक बार तो देखने का मौका दिया जा सकता है। भारत 24 फिल्म को देता है